हेलो सर। हाँ, एक मिनट मैम, एक मिनट। ब्रांच को डालने के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, जहाँ पे तुषार तुषार गौड़ और ये बाकी जो अनघा जादव, जितने भी हैं जिसके नाम के आगे अपना जहाँ पे एडमिशन लिया वो मेंशन कर दें, क्योंकि अटेंडेंस किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है। मेरे दो सागर, सम्राट, संध्या, समृद्धि शिंदे, आप लोग सब मेंशन करिए फटाफट। नाम के आगे जिस ब्रांच में अपना एडमिशन लिया है वो ब्रांच को डाल दो। कैसे डालना मैं बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट पे जाओगे ना आप, तो आपका नाम टॉप पे दिखेगा, वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आप नाम चेंज कर सकते हो। फटाफट कर लो। चलो, प्रैक्टिस किया था आप लोगों ने? हाँ सर। किया था। सर मुझे डाउट है सीटिंग अरेंजमेंट का। क्या डाउट है मैम? बोलो बोलो। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो ये पढ़ो। ड्राइंग बना रही हूँ। ड्राइंग बना? हाँ। तो ड्राइंग कैसा बना? सुंदर बना कि नहीं बना? सर ऐसी बात नहीं है, वो सही बना, मतलब राइट है। ओके, मेरा क्वेश्चन फर्स्ट पूछ। राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है, फोर्थ राइट है, फाइव राइट है, लेकिन सिक्स का क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। बोलो, 6 का क्वेश्चन पढ़ो। हाँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड पर्सन? ठीक है, अपना ड्राइंग बताओ, ड्राइंग कैसे निकाला? सर एक मिनट, एक मिनट। ड्राइंग बताओ। ये ड्राइंग निकाल रहे हो तुम, बताओ। निकालो ड्राइंग। सर वन सेकेंड। हाँ मैं रफ बुक में की थी ना, वो बुक पता नहीं कहाँ रख दी मैं। शाबाश। एक मिनट सर। चलो क्वेश्चन बता देता हूँ, सुन लो, ढूंढ लो, सुन लो क्वेश्चन, सुन लो क्वेश्चन, पढ़ो, बताता हूँ, इसका मीनिंग बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन ओके पढ़ो। सर। In which of the following is the first person sitting in हाँ between the second and the third person? ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब मान लो अगर ए बी सी दिया हुआ है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन जो होगा वो बी हाँ और सी सर। के बीच में बैठना चाहिए। समझ गए? सर एक मिनट है। ड्राइंग बना रहे हो, बताओ नीता मैम, आप ड्राइंग बना रहे हो, कलर भरा कि नहीं उसके अंदर? बताओ, मिला कि नहीं रफ बुक में? सर एक मिनट। हाँ मैं वो ड्राइंग आपको, मुझे ऐसा समझ में आप नहीं तो आएगा। आप तो ऐसा वाली बात हो गई, मतलब मैं तो जंग पे पूरी तैयारी हो गई। अरे मैंने तो बंदूक लिया ही नहीं। बंदूक कहाँ गया? रफ बुक में लिखा है। सर वो मिल गया। हाँ बोलो। सर अभी बनाओ सर का। हाँ, सर्कल बोलो, यहाँ से शुरुआत करो। कितने बंदे हैं? कितने बंदे हैं? 8 8। चलो यहाँ से बताना, यहाँ से। एम एम, फिर आगे ऐसे बताना, राइट साइड एफ से। एफ एफ, डब्ल्यू डब्ल्यू, टी टी, आर आर, पी पी, एच एच, एन। एन। ठीक है, अब मुझे ऑप्शन बताओ। फर्स्ट पर्सन सेकेंड और थर्ड पर्सन के बीच में आना चाहिए। चलो ऑप्शन बताओ। सर ए फर्स्ट है एन एच एम। एन एच, एच एम। देखो फर्स्ट पर्सन एन एच एम, तो फर्स्ट हाँ पर्सन सेकेंड और थर्ड पर्सन के बीच में आना चाहिए, तो यही आंसर है। देखो सर एन मुझे नहीं समझ रहा। एच एम, देखो देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो फिर से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन फर्स्ट पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग हाँ इज बोलो, द फर्स्ट पर्सन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द सेकेंड सिट्स बिटवीन द सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, एंड द राइट? थर्ड पर्सन। हाँ सर। ठीक है, वो क्या बोला है कि पहला बंदा जो होगा, जैसे एन यहाँ पे पहले पे है ना, आपने हाँ मुझे ये ऑप्शन बताया एन, तो फर्स्ट पर्सन जो होगा वो बैठेगा सेकेंड और थर्ड पर्सन के बीच में, तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के बीच में बैठना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एन हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन के बीच में है कि नहीं? हाँ सर
बाकी ऑप्शन दिखाओ, बाकी ऑप्शन। बाकी है सेकंड है PHN। PHN, अब देखो फर्स्ट पर्सन P है, क्या P हमारा H और N के बीच में है क्या? नहीं है ना। नहीं नहीं देखो नहीं। PH है फिर N इधर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, समझे? हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो कंटिन्यू करें हम लोग। हाँ सर। ओके, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उसका, साउथ फेस करके, या सॉरी नॉर्थ फेस करके प्रैक्टिस किया, जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था? यस सर। ठीक है, अब हम लोग Yes, sir. पढ़ेंगे साउथ फेसिंग करके। अब साउथ की प्रैक्टिस करेंगे, साउथ की प्रैक्टिस करेंगे। साउथ में देखो क्या बताया था मैंने, कि अगर 8 बंदे बैठ रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, तो राइट हमारा ये साइड होगा और लेफ्ट हमारा ये साइड होगा, राइट? यही होगा ना? यस हाँ सर। सर। हाँ ठीक है, तो याद रखना नॉर्थ में क्या था हमारा, राइट ये साइड था हमारा, और लेफ्ट हमारा ये साइड था। मतलब राइट ये साइड था नॉर्थ में, और लेफ्ट ये साइड था। वही चीज साउथ में क्या बन गया, लेफ्ट ये बन गया और राइट ये बन गया। ठीक है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन जो था ना, पहला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था बेसिक में, यस सर। याद है? वही पहले वाले क्वेश्चन को साउथ फेस करके बनाओ जरा, वही पहले वाले क्वेश्चन को साउथ फेस करके बनाओ, बनाइए। लिख के दूं क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिख के दूं? हाँ हाँ सर। सर। देखा, मेरे को उम्मीद था कि आप लोग क्वेश्चन में नहीं लिखते हो। सर लिखा हुआ है। नहीं, बाकी लोगों ने नहीं लिखा ना। चलिए सॉल्व करिए। कद्दू का है? बैग बहुत हेवी है। सर वो थर्ड टू द राइट ऑफ वी दिया था, पहले आपने यू लिखा है अभी। थर्ड टू द राइट ऑफ वी था क्या? हाँ। तो वी कर दो, वो हाँ, लास्ट लास्ट क्योंकि बोल रहे सर हो क्या? लास्ट लाइन में भी अब क्यू भी थर्ड राइट है यू का, एंड यहाँ पे पी टी भी हो गया। सर यू ही था, क्यू इज थर्ड राइट टू द यू। क्यू इज वो थर्ड टू द ही है। राइट थर्ड टू ऑफ द राइट ऑफ यू है, वी नहीं है, यू ही है। यू वहां ही है नहीं, क्या? ऊपर बोल रही हूँ मैं। एंड टी थर्ड अरे लाइन है रुको, ना। टी अरे इज रुक द जाओ, रुक सेकंड जाओ, लेफ्ट। रुक जाओ, रुक जाओ, झगड़ा मत करो। थर्ड टू द राइट ऑफ वी है वी। क्या? वी है, हाँ हाँ, वी यहाँ है। पे भी ओके, आएगा। क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू बराबर है? है। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ। और कुछ बदलाव करना है? नहीं सर। नहीं नहीं। सर। ठीक है, ठीक है, फिर झगड़ा झगड़ी मत करो, गांधी जी को याद करो, बर्थडे आ रहा है। चलो, गांधी जी का, हमारे आदरणीय पिताश्री, पिताश्री, राष्ट्र क्या बोलते हैं उनको? महात्मा गांधी जी बोलते हैं, पूजनीय बापू जी। father of nation. डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बाकी लोग को हो जाने दो। डन।
Done, sir. Done. सॉल्व करें हम लोग, बन गया? चलो सर सॉल्व करें। 30 सेकेंड 30 सेकेंड्स ले लो, 30 सेकेंड। Done, sir. डन, वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। चलो सॉल्व करें, सॉल्व करें स्टूडेंट। हाँ, sir. हाँ चलो सर। देखो 8 बंदे हैं, वही चीज लेनी है। सिर्फ मैं और एक क्वेश्चन इसके ऊपर लूंगा, साउथ के ऊपर, देन उसके बाद हम लोग मिक्स वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये साउथ फेसिंग का, कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे नॉर्थ फेसिंग का, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा करके सॉल्व करना है। टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के देखो साउथ फेस कर रहा है तो लेफ्ट ये साइड आएगा और राइट ये साइड आएगा, बरोबर ना? हाँ तो पी सर। का सेकंड लेफ्ट हो जाएगा टी यहाँ पर, पी का सेकंड लेफ्ट टी यहाँ पर हो जाएगा। और बोला है एंड किसको डिनोट कर रहा है? टी को डिनोट कर रहा है। टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी, टी हमारा थर्ड राइट में होगा वी के। तो आपको पता है साउथ में वी इस तरह से घूमता है, राइट ना? बताइए, साउथ में वी इस तरफ से जाता है ना, इस तरफ से ऐसे जाता है घूम के पूरा। हाँ। तो वी इधर लेंगे तो वी का थर्ड राइट देखो इस तरफ आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 इस तरफ थर्ड राइट आएगा, बरोबर? क्योंकि राइट इस तरफ से घूमता है ना, तो घूमेगा तो वी इस तरफ ही आएगा ना। बताइए। यस सर। बरोबर ना? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? समझ रहे सर। समझ रहा है ना? एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एस हमारा सेकेंड राइट में होगा किसके? डब्ल्यू के। तो देखो डब्ल्यू हमारा साउथ फेस कर रहा है, इसलिए मैंने सेकेंड राइट इस तरफ लिया, ठीक है? और बोला है हु किसको डिनोट कर रहा है? डब्ल्यू को। डब्ल्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, डब्ल्यू हमारा इमीडिएट राइट में होगा टी के। तो किस तरफ लूं, आगे लूं या पीछे लूं? आगे आगे। आगे मतलब यहाँ सर पर? पी के नहीं 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 सॉरी, बाजू में। पीछे पीछे। पीछे, क्योंकि हमारा राइट इस तरफ घूमता है और लेफ्ट आगे की तरफ, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। और डब्ल्यू ले लिया तो क्या मैं एस को बिठा सकता हूँ कि नहीं? सेकंड राइट में है तो हाँ सर। हाँ। तो 1 2 एस यहाँ पर आ बाजू जाएगा, में। क्योंकि राइट इस तरफ आएगा और एस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, कोई क्लियर। मिस्टेक नहीं हुआ? बरोबर है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एस वाला मिस्टेक हो गया, चलो ठीक है, लेकिन अभी समझा कैसे है? चलो Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ U, Q क्या है? थर्ड राइट में है किसके? U के। U हमारा साउथ फेस कर रहा है, इसलिए मैंने Q को पीछे प्लेस किया। अच्छा देखो, प्लेस करके देखो जरा, U का थर्ड राइट में आना चाहिए, तो U अगर मैं लेता हूँ तो 1 2 3, क्या मैं Q को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? नहीं नहीं। U को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3, क्या मैं Q को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? नहीं। राइट में बोला है ना, Q इज थर्ड, क्या बोला है? Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ U, Q थर्ड राइट में होना चाहिए U के। तो देखो अगर मैं U को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 Q को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? यस। आप लोग को आवाज आया क्या कुछ? क्या आवाज आया? जी भी नहीं आया सर। ट्रेन का। कुछ ऐसा वीडियो प्ले जैसा आवाज आया?
वीडियो नहीं। प्ले तो ठीक है। यूट्यूब प्ले हो गया अपने आप। चलो, और बचा कुचा क्या है? आर। आर आर। आर। समझा आपको कैसे लिया हम लोग ने? हाँ। देखो, अब ओरिजिनल वाले से मैच करो जरा। ओरिजिनल वाला क्या था? हमारा नॉर्थ वाला। ये सीक्वेंस जो इस तरफ घूम रहा है वो इस तरफ घूम रहा होगा, बरोबर ना? बाकी कोई चेंजेस है? हाँ। नहीं। ठीक है। रिवर्स एक था क्वेश्चन, सब। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, सिर्फ साउथ की प्रैक्टिस कर लो। देन हम लोग साउथ की प्रैक्टिस करना बंद करेंगे, फिर हम लोग मिक्स लेंगे नॉर्थ और साउथ दोनों। ठीक है, रफ करो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ कर दो। सेकंड वाला सही है ना? मतलब साउथ फेसिंग। सही, सही वाला चीज। 8 बंदे साउथ फेस कर रहे हैं। वही तो है जो अभी लिया, इसके बाद वाला। कंफर्म सही है ना? प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए सॉल्व करिए। डन सर। वेरी गुड। अजय म्यूट करो, आवाज आ रहा है। डन सर। डन सर।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. सर हो गया। Done, sir. चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। हाँ। यस। ये देखो। नॉर्थ वाला सेकंड सम है ना? नॉर्थ वाला नहीं, आउट साउथ वाला है, आउटसाइड। नहीं नहीं नहीं, जो ये हाँ हाँ हाँ, नॉर्थ वाला बस आपने बस। साउथ में किया है ना कन्वर्ट। यस यस यस, ये सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए किया, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन लूंगा वो इम्पोर्टेंट। चलो, आउटसाइड फेस कर रहे 8 बंदे। डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। एच के फोर्थ राइट में डी आएगा, एच का फोर्थ राइट में डी आएगा। राइट मतलब इस साइड से गए, बरोबर? बरोबर कि नहीं स्टूडेंट, बताइए। यस सर। ओके, एंड डिनोट कर रहा है हमारा डी को सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। डी हमारा सेकेंड लेफ्ट में होगा बी के। साउथ फेसिंग में ये हमारा राइट होता है और ये हमारा लेफ्ट होता है, राइट? तो बी हम लोग यहाँ पे लेंगे तो सेकेंड लेफ्ट होगा ना, यहाँ से लेफ्ट होता है ना हमारा। हाँ। ठीक है, yes. तो सेकेंड लेफ्ट में डी आएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी का सेकेंड लेफ्ट में डी आएगा, बरोबर? Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है? परेश क्लियर हुआ? नहीं। रॉन्ग हुआ? मैं देखा चेहरे से पहचान जाता हूँ। तुमने यहाँ पे लिया था ना? हाँ, देखा? रोहित सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। सर, मेरा भी वही मिस्टेक हो रहा है बार बार जो यहाँ पर। ओके ओके ओके, बताता हूँ। देखो तो देखो, वो बताओ ना। मैं बता देता हूँ। अजय कल के लेक्चर में नहीं थे ना शायद आप? कल के लेक्चर में नहीं थे। हाँ, रिकॉर्डिंग देखा था मैंने, तो उसमें भी वही इशू हो रहा था ओके, बता देता हूँ, समझता है बट वो एंड के बाद नहीं समझता। मैं बता देता हूँ। देखो कैसे, सिंपल है, कुछ भी लॉजिक मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल। देखो ये साउथ फेस कर रहा है ना अजय, साउथ फेस कर रहा है, तो आपको ये पता है कि ये साइड हमारा लेफ्ट होगा, राइट? और ये साइड हमारा राइट होगा। बस ये डायग्राम में बन ऐसे रखता हूँ, मैं ऐसे रखता हूँ, होल्ड करता हूँ। अब पढ़ो, बोला है डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। एच का फोर्थ राइट में डी होगा, तो राइट किस तरफ है हमारा? इस तरफ है ना? बताओ अजय। तो फोर्थ राइट काउंट करो, 1 2 3 4, डी आ गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। एंड डिनोट कर रहा है हमारा डी को, एंड डिनोट कर रहा है डी को, एंड हमारा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब डी हमारा सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी होगा, मतलब डी सेकेंड लेफ्ट में होगा किसके? बी के। अब देखो लेफ्ट वाला साइड कौन सा है? ये साइड है ना? अच्छा अजय, तो बी अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो लेफ्ट होगा, तो सेकेंड लेफ्ट में आना चाहिए। देखो अब सेकेंड लेफ्ट हुआ कि नहीं बी? अजय क्लियर? हाँ सर। चलो आगे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। एफ हमारा फोर्थ राइट में होगा किसके? बी के। अब देखो फोर्थ राइट में होगा बी के, तो राइट हमारा इस तरफ घूम रहा है ना, ऐसा जा रहा है ना? यस। देखो अजय, इस तरफ जा रहा है ना राइट? राइट किस तरफ घूम रहा है? ऐसे जा रहा है। तो बी का फोर्थ राइट काउंट करो, एफ होना चाहिए
तो 1 2 3 4 एफ इधर आ गया कि नहीं, क्योंकि राइट इस तरफ से घूमेगा ना, और इस कंडीशन में भी एफ इधर आ जाएगा हाँ। क्योंकि राइट इस तरफ से घूमेगा, ठीक है। और बोला है सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, सी क्या है, फोर्थ राइट में है, सी फोर्थ राइट में, लेकिन सी और ई यहाँ पर मेंशन नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सी फोर्थ राइट में है ई के, क्योंकि ई हमारा साउथ फेस कर रहा है, इसलिए सी पीछे के साइड आएगा फोर्थ राइट में। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, हु किसको बोल रहा है, ई को बोल रहा है, राइट। तो ई क्या है, हाँ। बी और डी के इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो बी के बाजू में भी नहीं आएगा ई, ये दोनों साइड में नहीं आएगा, ये दोनों साइड में, और ई यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो ई कहाँ पर आएगा, एक ही जगह बचेगा ना, यहाँ F पर और ई के लिए, H के बीच में। राइट। तो ई अगर हम यहाँ पे ले लिया हमने, तो ई का फोर्थ राइट में सी होना चाहिए, और राइट किस तरफ आता है, इस तरफ, बरोबर ना। Yes, sir. तो फोर्थ राइट काउंट करो इस तरफ से, 1 2 3 4, सी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से भी काउंट करेंगे तो सी यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर ना। स्टूडेंट्स बताओ, कोई डाउट है। Yes, sir. नहीं, बराबर है। ओके, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए हमारा इमीडिएट नेबर नहीं होगा यहाँ पर, तो ए कहाँ पर होगा, यहाँ पर H होगा, और B के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए हमारा, राइट। हाँ। ये जो बचा कुछ नाम है, जी 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 यहाँ पे जी पुट कर दो, सिंपल, क्लियर। अजय क्लियर, ये समझा आपको लेफ्ट राइट कैसे यूज करना है, ये डायग्राम मैंने जस्ट बनाया रेफरेंस के लिए, अजय समझा आपको। हाँ सर समझा। ओके परेश, हाँ, थैंक यू सर। ओके नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सर। ओके हो गया, चलो रफ कर दूं। Yes, sir. हाँ सर। ये तो था हमारा बेसिक, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर नॉर्थ होगा तो लेफ्ट और राइट कैसे लेना है, अगर साउथ होगा तो लेफ्ट और राइट कैसे लेना है। अब आते हैं प्रॉपर क्वेश्चन पे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ये था बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, लेफ्ट और राइट दोनों, बोथ बोथ। देखना पड़ेगा लेफ्ट और राइट। चलो सॉल्व करो, हाँ हाँ सही है सही है। एन एस पी ओ क्यू आर टी 3 6 7 8 sits around a circular table. Some of them facing center of the table and some of them facing outside the table. He does not sit immediate left of M R and N faces same direction as O. S sits second to the right of P. One person sits between S and T. Q sits second to the left of T. T and S faces opposite direction. M and O faces each other. Q faces same direction as, ये क्या है,
P है ना, SP M sits third to the right of Q more than one person sits between N and T. और एक ऐसा क्वेश्चन बोलो इनसाइड आउटसाइड वाला। सॉल्व करिए स्टूडेंट। Sir, Done, sir. वेरी गुड, बाकी लोग का भी हो जाने दो। वेरी गुड।
डन सर। बाकी लोगों से बन रहा है नहीं बन रहा है बताइए। डन सर। डन, वेरी गुड। बाकी लोग ट्राई करो एटलीस्ट, क्योंकि ट्राई करोगे चलेगा, गलत होगा चलेगा, ट्राई करो लेकिन आराम से एक एक लाइन पढ़ो। जो फिक्स चीजें पुट करो, जो नहीं फिक्स हो रहा है वो उसको साइड में क्लू बना के रखो और कोशिश करो सॉल्व करने की। और 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, और 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व करूंगा मैं। तब तक ट्राई करिए।
हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। सर एक सम सॉल्व कर रही थी सर, तो एक डाउट आ रहा था, तो पूछूं क्या? मैथ्स का या रीजनिंग? यही है सर, रीजनिंग का ही है। ठीक है, एक बार सॉल्व किया, रॉन्ग ही आ रहा है आंसर। बोलो क्या है क्वेश्चन। एक मिनट ना सर। सर, देयर इज एज मेनी पर्सन्स बिटवीन यू एंड आर हाँ, एज मेनी बिटवीन आर एंड पी। मतलब यू और आर के बीच में जितने बंदे होंगे उतने बंदे आर और पी में होंगे। सर सेम लिया था बट फिर भी रॉन्ग आ रहा था, तो शायद फिर वो ये होगा, मतलब आंसर रॉन्ग दिया होगा शायद। क्योंकि यू और आर में जितने बंदे होंगे उतने बंदे आर और पी में होंगे। फॉर एग्जांपल यू और आर के बीच में अगर 2 बंदे हैं तो आर और पी के बीच में भी 2 बंदे होंगे। ओके सर, ओके। अच्छा सर, ऐसे आएगा क्या वो? तो यू और आर के बीच में अगर एक बंदा होगा तो आर और पी के बीच में भी एक बंदा होगा, ऐसा होना चाहिए। क्लियर प्रियंका? चलो सॉल्व करें हम लोग, काफी टाइम हो गया। सॉल्व यस करें, सर। किसी का नहीं बनाना, हाँ सर बना। एक दो लोग कुछ। मैंने ट्राई किया है बट बना क्या पता सर। है सही है क्या गलत है। ओके चलो। ये आप बनाएंगे तो पता चलेगा कि सही है कि गलत। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मतलब वो डायग्राम ऑफ क्लियर अगर मॉडिफाई हो रहा है सब कंडीशन, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपका सही है गलत है। चलो बादल पढ़ो। MNOPQRST sits around a circular table, some of them facing center of the table and some of them outside the table. देखो इस क्वेश्चन ये इसमें क्या बोला है कि 8 बंदे बैठे हैं सर्कुलर टेबल में, और इसमें कुछ बंदे ऐसे हैं जो इन कर रहे हैं और कुछ बंदे ऐसे हैं जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पर कितने बंदे आउटसाइड फेस कर रहे हैं और कितने बंदे इनसाइड फेस कर रहे हैं। क्लियर? ऐसा बोला है क्या 2 बंदे आउटसाइड फेस कर रहे हैं और 6 बंदे इनसाइड फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेंशन किया है? नहीं। बताओ। नो सर। ठीक है, तो पढ़ो बादल आगे। Sorry. P does not sit immediate left of M. P does not sit immediate left of M। देखो मैं समझ रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि M को मैंने नॉर्थ में समझ रहा हूँ, मैं जो भी क्लू लूंगा नॉर्थ के अकॉर्डिंग लूंगा। अगर वो साउथ निकला तो मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि M हमारा नॉर्थ में फेस कर रहा है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में P नहीं आना चाहिए, बरोबर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा क्लू लिख रहा हूँ क्योंकि ये फिक्स चीजें नहीं है, बरोबर ना? क्या फिक्स चीजें है क्या? ये डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ? मुझे बताओ। अगर पुट करते हुए चला तो मेरे को 7-8 पॉसिबिलिटी और लेने पड़ेगी, तो इसको मैं डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़िए। R and N face same direction as O. R और N faces the same direction as O. मतलब R N O, R N और O का सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है? Yes sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बादल। S sits second to the right of P. कौन? S. S sits second to the right of P। एक बार मान लो P का डायरेक्शन मुझे पता है क्या साउथ फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है, कुछ पता नहीं है, तो एक बार P को मैं नॉर्थ फेस करा रहा हूँ और एक बार P को मैं साउथ फेस करा रहा हूँ। तो S sits second to the right of P है ना? हाँ। तो इस कंडीशन में नॉर्थ फेस कर रहा है तो S हमारा इधर आ जाएगा, और इस कंडीशन में साउथ फेस कर रहा है तो S हमारा इधर आ जाएगा, बराबर? हाँ सर। ये हमारा फिक्स चीज था, फिक्स चीजें हमने पुट कर ली। आगे पढ़ो। One person sits between S and T. एक बंदे बैठेंगे S और T के बीच में, तो एक बंदे S और यहाँ पे T यहाँ बिठा सकता हूँ क्या एक बंदा छोड़ के? नहीं। नो सर। S और T यहाँ पर आ जाएगा,
और एस और टी यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर। Yes. ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को डाउट है परेश? यहाँ तक No. किसी को डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T and S faces opposite direction. T and S faces opposite direction. ठीक है, वापस second to the left of C. Q sits second to the left of C है. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो बोलो बोलो, क्या है? Q sits second to the left of C. एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुक जाओ। Q sits second to the लेफ्ट ऑफ टी। Q sits second to the left of C है ना? टी टी ओके, देखो Q सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। देखो एक बात बताओ, सेकंड लेफ्ट पे बिठाने के लिए Q को यहाँ पे जगह है क्या? T का सेकंड लेफ्ट, C का सेकंड लेफ्ट बोला है ना, तो एक दो Q यहाँ पर बैठेगा क्या, मुझे बताओ? नो सर। एक दो Q यहाँ पर बैठेगा। और बोला है कि Q सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, और लेफ्ट बोला है मतलब अगर ये साउथ फेस करेगा तो ही इस तरीके से लेफ्ट घूम के Q इधर आएगा C का, बरोबर ना? हाँ सर। अरे समझ रहा है? अगर देखो इस कंडीशन में क्या मैं यहाँ पे Q को बिठा सकता हूँ क्या, सेकंड लेफ्ट बोले तो यहाँ पे, तो सेकंड लेफ्ट अगर उन्होंने कहा है तो यहाँ पर बैठाएंगे हम लोग। और सेकंड लेफ्ट मतलब ये अभी लेफ्ट अगर बोला है तो इस तरीके से अगर घूम रहे हम लोग, लेफ्ट इधर जा रहा है तो मतलब ये क्या फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा ना, क्योंकि नॉर्थ का लेफ्ट इस तरफ से घूमता है और टी का लेफ्ट इस तरफ गया है पीछे की साइड में। समझ रहा है स्टूडेंट? बताओ इसमें कोई डाउट है? No sir. बाकी लोग बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बादल आगे बढ़ो। M and O faces नहीं, each other. अभी टी और टी वाला बताओ ना, टी और एस। T तो and सुधारा। S faces opposite direction. टी और एस फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब टी फेस कर रहा है साउथ तो एस क्या फेस करेगा, नॉर्थ। कंडीशन में टी फेस कर रहा है नॉर्थ तो एस क्या फेस करेगा, साउथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। Sir, M फिर से and सर हाँ हाँ, ये टी का बताओ ना, ये टी है ना नॉर्थ फेस कर रहा है ना, कैसे पता चला आपको नॉर्थ फेस कर रहा है? ठीक है बताता हूँ। सोनी पढ़ो क्वेश्चन, टी वाला पढ़ो क्वेश्चन। T वाला ना? हाँ हाँ, S sits second to the right of P. हाँ, क्यू One वाला, person. क्यू वाला, हाँ, क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी था ना? Second to the left of T. ठीक है, सोनी यहाँ पे देखो, क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी बोला है ना? यस सर। तो देखो टी यहाँ पर फिक्स पोजीशन पे है, हाँ तो सेकंड लेफ्ट अगर बोला जाए तो या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा, बट यहाँ पे बैठ सकता है क्या वो, मुझे बताइए? नहीं तो नहीं। यहाँ पे बैठेगा ना, क्यू को यहाँ पे बिठा देंगे। हाँ। अब इस तरीके से वो लेफ्ट हो रहा है। आप मुझे बताइए, अगर हम साउथ देखते हैं, अगर नॉर्थ देखते हैं तो राइट इस तरफ आता है और लेफ्ट इस तरफ आता है ना? हाँ सर। ठीक है, बट इस टी का सेकंड लेफ्ट हो रहा है, मतलब इस तरीके से आ रहा है, ये तो राइट हो रहा है ना, मतलब ये नॉर्थ फेस करेगा क्या ये हमारा टी, बताइए? नहीं। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? हाँ कि यानी लेफ्ट में जा रहा है। तो क्या आएगा इधर, साउथ आएगा कि क्या आएगा? साउथ। आपकी आवाज से तो लग रहा है आप नहीं सुन रहे। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल भूल जाओ सारी चीजें, यहाँ पे देखो क्यू को यहाँ पे बिठा दिया, बरोबर। अब टी को नॉर्थ बिठाना है कि साउथ बिठाना है, कैसे समझेगा? अब समझो बात को। हमारा ये आपको पता है ना कि टी का सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, ये पता चल गया? टी का सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, ठीक है। हाँ। अगर मैं नॉर्थ फेसिंग कर, मान लो कि मैं समझ रहा हूँ नॉर्थ फेस कर रहा है हमारा टी, तो टी नॉर्थ फेस करेगा तो राइट इस तरफ से आएगा ना? हाँ राइट इस सर। तरफ से आएगा, बट ये तो राइट हो गया सेकंड, हमें क्या चाहिए था? लेफ्ट। लेफ्ट चाहिए था ना? तो लेफ्ट हाँ। कैसे? वो साउथ फेस करेगा तभी लेफ्ट होगा ना, बाहर की साइड हाँ। फेस करेगा तो ये लेफ्ट हो हाँ जाएगा। सर। हम समझा? हाँ समझा। हाँ समझा। ठीक है, तो अगर फेस कर रहा है तो टी के क्यू हमारा सेकंड लेफ्ट होगा इस कंडीशन में। अभी देखो यहाँ पे क्यू दिया है, अभी यहाँ पे क्यू लिया हमने,
अगर हम इसको नॉर्थ फेस करेंगे तो इस साइड राइट होता है और इस साइड लेफ्ट होता है ना। तो देखो इस साइड अगर मैं लेफ्ट की तरफ घूम रहा हूँ तो सेकंड लेफ्ट देखो हो रहा है कि नहीं टीका? सोनी समझा? हाँ समझा सर। ठीक है, आगे पढ़ो बादल। M and O face each other. M और O फेस करेगा ईच अदर। देखो एक दूसरे को फेस करेगा। या तो एक बात बताओ, वेकेंट प्लेस कहाँ कहाँ पे? देखो ये सामने है, M और O यहाँ पे आ सकता है, या फिर M और O यहाँ पे आ सकता है। एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इस कंडीशन में भी तो M और O आ सकता है ना, जगह खाली है ना M और O के लिए। देखो इस कंडीशन में भी M और O यहाँ पे आएगा और M और O यहाँ पर आ जाएगा। ये कंडीशन में भी M और O आ सकता है, M और O। लेकिन M और O का कंडीशन फिक्स पोजीशन पता नहीं है, बट इतना पता चल गया कि ये 4 में से ही आएगा कहीं तो। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट है इसमें? नहीं No, sir. ठीक है, आगे पढ़ो बादल। सर, आपने ये प्लेस नहीं किया है। T and S faces opposite direction. ओके चलो, हाँ पढ़ो अभी। हाँ, Q faces same direction. बादल एक मिनट रुक जाओ। नहीं वो आगे देखते हैं, आगे। हाँ बोलो बोलो। Q faces same direction as P. देखो Q फेसेस द सेम डायरेक्शन एज P। इस कंडीशन में P क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ। तो Q भी क्या फेस करेगा? नॉर्थ। इस कंडीशन में P फेस कर रहा है साउथ, तो Q क्या फेस करेगा? साउथ। चलिए आगे बढ़िए। More than one person sits between N and T. मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन N और T। एक लाइन स्किप हुआ। का कंडीशन। M sits third to the right of Q. हाँ सर, सॉरी। ओके, M सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। देखो ये हमारा Q है ना यहाँ पे ऑलरेडी, और नॉर्थ फेस कर रहा है। राइट मतलब इस साइड आएगा, राइट हमारा इस साइड आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ? Q का हाँ, राइट yes, आएगा। sir. ठीक है, तो M इधर आ जाएगा, तो इसके अपोजिट O आ जाएगा। बोला था ना O आ जाएगा। और ये M और O क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब फेसिंग क्या होगा? सामने सामने। अभी देखो Q का थर्ड राइट मतलब M इधर आ जाएगा और O इधर आ जाएगा, और ये दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब फेसिंग ईच अदर है ना। ईच अदर मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, बरोबर। और देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन N और T। तो क्या मैं T को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? मुझे बताओ, यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? No, नहीं sir. सर। नहीं, तो N यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मोर देन वन पर्सन हुआ कि नहीं। देखो अब इस हाँ। कंडीशन में देखो N को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या मैं? No. नो। नहीं। तो मोर देन वन पर्सन बोला तो मतलब N यहाँ पर आ गया। और क्या बोला है? R का जो फेसिंग है N और O का फेसिंग सेम होगा। तो O का फेसिंग क्या है हमारा? नॉर्थ। तो N और R का फेसिंग क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ। R कहाँ पे है? R यहाँ पे रिमेनिंग। ठीक है, तो नॉर्थ ले लो, ये भी नॉर्थ होगा और यहाँ पे भी नॉर्थ होगा। N यहाँ पे भी N नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ तक देखो, अब बनने के लिए तो दोनों बन गया, बट ये वाला क्लू पढ़ो। M के इमीडिएट लेफ्ट में P नहीं आना चाहिए, तो M के इमीडिएट लेफ्ट में ये देखो P आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ये गया। अब देखो M के इमीडिएट लेफ्ट में P आ रहा है कि इमीडिएट राइट में P आ रहा है? राइट में। sir. तो ये हमारा सही हो गया। हाँ समझा आपको स्टूडेंट? कैसे किया सॉल्व? हाँ कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो। चलो, अगर मैं पूछूं हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर? आउटसाइड 1 Three. Three sir. इनसाइड द सेंटर? 5. 5। Five. ओके 5 लोग। बताओ आउटसाइड द सेंटर मतलब कितने लोग बाहर फेस कर रहे हैं? तो 1 2 और 3। ठीक है, और इनसाइड फेस करे तो कितना? 1 2 3 4 5, बरोबर। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ M? N, क्योंकि राइट मतलब ये इनसाइड फेस कर रहा है, तो राइट और लेफ्ट आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है, इनसाइड और आउटसाइड के अकॉर्डिंग। अगर मैं बोलूं हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ Q? क्योंकि थर्ड राइट में कौन होगा? M होगा ना, क्योंकि तो साउथ फेस कर रहा है तो राइट इस तरफ होगा, तो थर्ड राइट 1 2 3 M। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नो सर।
अपोजिट तो आप निकाल लोगे, पी का अपोजिट टी, आर का अपोजिट एन, इस तरीके से। लेफ्ट और राइट आपको समझ में आना चाहिए, लेफ्ट और राइट इस तरीके से निकालना है, उसके फेसिंग के अकॉर्डिंग। जैसे एम फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ का राइट और लेफ्ट लेके आपको लेना है। अगर एस फेस कर रहा है साउथ की तरफ, तो आप उल्टा लो, क्योंकि राइट इस साइड और लेफ्ट इस साइड है साहब। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट, बताइए। क्या बोले सर? मैंने कहा कि लेफ्ट और राइट जो लेना है उसके फेसिंग के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे एम फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो राइट इस तरफ जाएगा और लेफ्ट इस तरफ जाएगा। अगर वो पी फेस कर रहा है साउथ की तरफ, तो राइट इस तरफ जाएगा और लेफ्ट इस तरफ जाएगा, वैसा देखना है। क्लियर? हाँ बोलो सर, सोनी। ये ना टी और एन के बीच में 2 जन बैठ रहे हैं ना, तो टी हमारा क्या साउथ फेस कर रहा है ना यहाँ पर। हाँ, तो ये एन कैसे पता चला कि वो उसका फेस कौन सा होगा कौन सा नहीं? बोला ना, एम और ओ फेसेस ईच अदर, एक टी दूसरे और को। एन, टी एन, टी और एम, एन एन। सर टी और एन का पूछ रहे हो? हाँ का हाँ, तो ऑलरेडी पता था ना हमने, टी का तो ऑलरेडी पता था कि जब वो तो उसका भी सेम ही होएगा, एन का भी? नहीं नहीं, आर का जो ओ का जो फेसिंग है ना, वो एन और आर का फेसिंग सेम होगा। ओ का फेसिंग एन और आर का फेसिंग सेम होगा, तो मैंने ओ का फेसिंग एन और आर का फेसिंग सेम लिया। और टी का तो पहले ही हमने कर दिया था कि अगर टी का वो हाँ, बना था सेकंड टू हाँ द राइट सर। ऑफ टी, तो टी का हमने लिया था लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग। ओके ओके सर, ये समझे? नहीं देखा था मैं। हाँ चलो रफ कर दो, रफ कर दो। क्वेश्चन कैसा था ये? अच्छा था ना? रफ करो, अब लिख रहे हो, बताओ जल्दी। सर अब कर दो। क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था क्या? हाँ सर। यस सर, अच्छा था। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो सेकंड क्वेश्चन भी लेते हैं। मैंने अभी कौन सा लिया क्वेश्चन? अभी कौन सा क्वेश्चन लिया, पढ़ो। MNOPQRST ठीक है, ठीक sits around 80. लिख लो। 8% F, G and H sitting in a circular table. Some of them face inside and some of them face outside. B faces F. This is immediate left of A. Two persons sit between B and H. He sits immediate left of H. G sits second to the right of D. D sits third to the left of C. G does not sit opposite to the person
who sits immediate right of B. He faces same direction as E and G. F is not immediate neighbor of C. Immediate neighbor of A faces opposite direction to each other. चलिए सॉल्व करिए।
Done. स्टूडेंट बन रहा है नहीं बन रहा है? ट्राई कर रहे हो? सर ट्राई Yes. कर रहे हैं, रुको। हाँ Yes, करो sir. करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। सर ऑपोजिट मतलब सामने सामने। अपोजिट मतलब होता है कौन सा वाला लाइन? लाइन बताओ। Sir, G does not sit opposite to the person. हाँ जी उसके सामने नहीं बैठेगा। सामने सामने अपोजिट मतलब सामने। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग को जान दो सॉल्व करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड डिम्पल। बाकी लोग को हो जाने दो सॉल्व करते हैं। 4 मिनट और देता हूँ मैं, सॉल्व करो तो उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तब तक पूरी कोशिश करो सॉल्व करने की। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर इसका थोड़ा बताओ ना। ए फेस सेम डायरेक्शन ई एंड जी। ए फेस करेगा सेम डायरेक्शन ई और जी की तरफ। अगर ई और जी साउथ फेस करेंगे तो ए फेस करेगा साउथ। अगर ई और जी नॉर्थ फेस करेंगे तो ए फेस करेगा नॉर्थ। ओके सर। वेरी गुड ईशा वेरी गुड। अब किसका Done, राइट है? sir. वेरी गुड। अब किसका राइट है किसका रॉन्ग है ये तो नहीं पता है, देखना पड़ेगा। हो गया बन गया? हाँ पर देखते हैं अब करेक्ट है क्या नहीं। चलो सॉल्व करूं मैं कि थोड़ा टाइम चाहिए? सर हाँ सर करो सॉल्व। नहीं बन रहा है? सर रुक जाओ। रुक जाओ। हाँ ठीक है 2 मिनट और ले लो। अरे बनाओ बनेगा सीधे। दिमाग के बाहर है।
चलो मैं सॉल्व करूँ, सोनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, आप सॉल्व करो, हो गया है थोड़ा। करो सर सर। चलो सॉल्व करते हैं। बादल पढ़ो। 8% A, B, C, D, E, F, G, and H are sitting in a circular table. Some of them face inside and some of them face outside. ठीक है, बच्चा यहाँ पे ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि कितने बंदे फेस करेंगे और कितने बंदे आउटसाइड फेस करेंगे, बस ये बोला है सम ऑफ देम, कुछ बंदे इनसाइड फेस करेंगे और कुछ बंदे आउटसाइड फेस करेंगे। ठीक है, पढ़ो बादल आगे। B faces F. B फेसेस F। देखो B फेस कर रहा है F को, तो ये B फेस कर रहा है F को, तो B का फेसिंग पता चल रहा है कि इनसाइड फेस कर रहा है, बट F का फेसिंग पता चल रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। सर इसका क्लू नहीं ले सकते? क्या क्या ले सकते हो क्लू, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्टली बोला है ना बी फेस कर रहा है एफ को, तो मतलब बी इनसाइड फेस कर रहा है तभी तो एफ को फेस कर रहा है वो, बट एफ कहाँ फेस कर रहा है वो पता नहीं। सर लेकिन जब फेस करते तो दोनों बी करेंगे। क्या बी फेसेस एफ है ना, तो पहले एफ को नीचे करेंगे फिर बी फेस करेगा ना सर। अरे बाबा, एफ को नीचे करेंगे तो बी फेस करेगा, मतलब ऐसा? सर लेकिन जब जैसे ई सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ए को रख के फिर लेफ्ट में ई को रखते हैं ना सर। अरे नहीं, देखो बी पहले समझो, चलो आपको बी और एफ नहीं चाहिए ना? हाँ ये मत लो चलो। सर लेंगे मतलब बता दीजिए ना, जैसे बी को पहले लेंगे, बी फेसेस एफ तो बी अगर फिर देखो बी फेस कर रहा है, बी फेस कर रहा है एफ को, इसका मतलब ये होता है कि बी हमारा इनसाइड फेस कर रहा है, इसके वजह से वो एफ को देख पा रहा है। ठीक है, तो मैंने बी इनसाइड लिया और एफ को देखने की कोशिश की, बस यही है। अगर आपको इससे क्लू नहीं लेना है तो मैं नहीं लूंगा, आपकी मर्जी है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं नहीं लेता। आउटसाइड भी फेस कर सकता है ना बी? नहीं, आउटसाइड फेस कर रहा है बी, तो क्या एफ को देखेगा? वो तो बाहर देखेगा ना सर लेकिन जब बी फेसेस एफ है तो दोनों का डायरेक्शन अपने आप अपोजिट हो जाएगा ना? अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? एम और ओ फेसेस ईच अदर, इसका मतलब क्या था कि दोनों जब इनसाइड फेस कर रहे थे एम और ओ, तभी तो फेस कर रहे थे ईच अदर। हाँ तो ये बोल रही हूँ, मतलब एफ भी फिर नॉर्थ फेस करेगा। एक मिनट रुक जाओ पहले, जैसे ये बताओ एम और ओ का जो था हमारा फेसेस ईच अदर था ना, लास्ट क्वेश्चन में देखो एम और ओ फेसेस ईच अदर, तो दोनों अगर इनसाइड फेस करेंगे तो ही एक दूसरे को देख पाएंगे ना। अगर मान लो एम आउटसाइड फेस करेगा तो ईच अदर फेस कर पाएंगे लोग? नहीं ना, तो इसीलिए मैंने बी को यहाँ पे, अगर बी साउथ में लूंगा तो क्या बी एफ को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना, तो इसके लिए मैंने बी यहाँ पे लिया और इसको इनसाइड किया और एफ को यहाँ पे लिया, बट एफ को मैंने डायरेक्शन नहीं दिया क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि एफ ईच अदर नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि बी फेसेस एफ बोला है, तो बी सिर्फ एफ को देख रहा है बट एफ का पोजीशन पता नहीं है, इसके लिए मैंने बी को नॉर्थ लिया और एफ को फेस कर दिया। बी एंड एफ फेसेस ईच अदर होता तो दोनों को नॉर्थ ले लेते। एग्जैक्टली। चलो बादल आगे पढ़ो। E sits immediate left of A. क्या क्या? E sits immediate left of A. देखो अगर मान लो, मतलब मैं ए को नॉर्थ मान लेता हूँ, जस्ट एक मानने के लिए कह रहा हूँ मैं कि अगर मान लो ए नॉर्थ में है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में ई आएगा, अगर ए साउथ में होगा तो मैं पोजीशन सिर्फ चेंज कर दूंगा, जस्ट मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है मैंने कि ए अगर नॉर्थ में होगा तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ई आएगा, अगर ये साउथ ले लेगा तो जस्ट मैं ई को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, बस इतना ही करूंगा। बट ए और ई का यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया है क्या, मुझे बताओ? तो ऐसा क्लू यहाँ पे मेंशन करूंगा। चलो आगे बढ़ो बादल। 2 persons sits between P and H. E and H, B और H, ओके, दो बंदे बैठेंगे B और H के बीच में, तो B हमारा फिक्स है ना यहाँ पर? हाँ। तो एक दो H यहाँ पर आ सकता है, ये भी तो हो सकता है कि H यहाँ पर आए, ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा कुछ तो बोला नहीं कि आगे जाएगा पीछे जाएगा, ऐसा बोला है क्या कुछ?
सर सुनो ना, आपने वो बी और एच का फेस सेम डायरेक्शन लिया ना, तो सर उसको आपने नॉर्थ डायरेक्शन दिया तो इसको साउथ में ले सकते थे डायरेक्शन। इसको एफ को नहीं नहीं सर, बी को आपने एक बार नॉर्थ डायरेक्शन में लिया है, तो ए नहीं, वाला साउथ जो नहीं नहीं नहीं, साउथ नहीं ले सकते हैं। अगर मान लो मैं साउथ लूंगा तो क्या अभी ये बाहर देख रहा है ना, एफ को देख रहा है क्या? तो सर उस बी को हाँ ऊपर लेके हाँ जाना बराबर। पड़ेगा। तो बरोबर है ना, तो बी बी एफ को देख रहा है ना, तो अंदर ही लेना पड़ेगा ना मुझे। हाँ बादल क्या बोल रहे हो? मैं वो बोल रहा था कि बी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा एफ की जगह पे, हाँ तो वही एग्जैक्टली, नॉर्थ हो जाएगा। वही नॉर्थ हो जाएगा। चलो आगे पढ़ो, सर, यहाँ तक क्लियर है? किसी को सर, डाउट है? हाँ हाँ सर ये बी जो है ए इनसाइड फेस कर रहा है यानी नॉर्थ फेस कर रहा है ना, हाँ, बी नॉर्थ फेस कर रहा है। तो ये एच को हमने यहाँ पर क्यों लिया है, लेफ्ट साइड क्यों लिया है? देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, बरोबर? क्या बोला है सोनी, क्या बोला है क्वेश्चन में? पता जरा, दो लोग बोले हैं। तो एक बात बताओ, बी या और एच के बीच में दो जन बैठे। दो जन बैठे, बट ये आपको पता है कि कहाँ बैठे? लेफ्ट में बैठा, राइट में बैठा, पता है? नहीं पता है, नहीं। नहीं पता है, बरोबर? दोनों डायग्राम सेम है, सेम दिख रहा है दोनों डायग्राम? हाँ ठीक है, बी हमारा फिक्स पोजीशन पे है, यहाँ पे भी फिक्स पोजीशन पे है। हाँ एच को बिठाना है, बी और एच में दो लोग हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। मुझे नहीं पता है कि एच राइट में बैठेगा या लेफ्ट में बैठेगा, तो मैंने क्या किया, एक बार एच को राइट में बिठा के देखा दो लोग का गैप छोड़ के, एक बार एच को लेफ्ट में बिठा के देखा दो लोग का गैप छोड़ के। पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ मैं। तो सर मतलब हम लोग ऐसे इनसाइड अगर कोई वो बैठता है तो हम लोग उसके वैसे सोच के चलते हैं ना कि वो जो साइड इनसाइड यानी नॉर्थ है तो नॉर्थ का हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, साउथ का होता है साउथ का लेते हैं। इसमें इसमें डायरेक्शन की बात ही नहीं हुई है, इसमें बोला है कि दो बंदे बैठे हैं बीच में, आपको ये नहीं बोला है कि सेकंड टू द राइट सेकंड टू द लेफ्ट। यानी उसमें अगर डायरेक्शन सेकंड टू द होगा राइट तो हम लोग, हाँ डायरेक्शन होगा सेकंड टू तो द हम राइट, लोग, हाँ ठीक है समझा सर अब। समझा? ओके हाँ हाँ चलो आगे बढ़ो बादल। C sits immediate left of H. T सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। देखो H के इमीडिएट लेफ्ट में T होना चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे T को C बिठा sir, सकता हूँ? cat. P, ओके, C कैट, ओके, C यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, मुझे बताओ? नहीं नहीं C यहाँ पे बिठाऊंगा और T का इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए, तो मतलब ये कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा? साउथ फेस करेगा तभी इमीडिएट लेफ्ट होगा ना सीएल? हाँ तो सी साउथ फेस करेगा तो ही होगा ना इमीडिएट लेफ्ट। अब इस पोजीशन में देखो, क्या मैं टी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? मतलब सी को यहाँ पे बिठा नहीं। सकता हूँ? सी को, अगर मैं सी को यहाँ पे बिठा रहा हूँ और बोला है कि एच के इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए, तो एच यहाँ पे नॉर्थ फेस करेगा तो ही सी यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट होगा ना? समझ रहा है डायरेक्शन कैसे लिया मैंने? स्टूडेंट्स बताइए, एच और ये डायरेक्शन कैसे लिया, समझ में आया? हाँ समझा। समझा सर। ठीक है, आगे बढ़िए बादल। G sits second to the right of D. G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। जी हमारा सेकंड राइट में होगा किसके? डी के। ठीक है, क्या यहाँ पे डी और जी दिया हुआ है क्या? डी और जी दिया है क्या, मुझे बताओ? नहीं दिया, इसको छोड़ दो, ऐसे क्लू ले लो। चलो आगे बढ़ो। D sits third to the left of C. डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ओके। चलो देखो यहाँ पे डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब यहाँ पे देखो सी हमारा फिक्स पोजीशन पे है ना, बताइए? हाँ सर। सी हमारा फिक्स पोजीशन में है। अगर मान लो सी हमारा साउथ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है और डी उसके थर्ड लेफ्ट में है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। साउथ फेस कर रहा है तो डी यहाँ पर आएगा कि नहीं? बताइए स्टूडेंट, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ 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 सर हाँ। आएगा, ठीक है। और डी का सेकंड राइट में जी होगा। देखो अगर ये नॉर्थ फेस करेगा डी हमारा, तो जी यहाँ पर आ सकता है। अगर ये साउथ फेस करेगा तो जी यहाँ पर भी आ सकता है ना? यस सर। हाँ हाँ सर। तो मतलब देखो जी का पोजीशन इन दोनों में से कहीं होगा, लेकिन डी का पोजीशन तो फिक्स हो गया ना? हाँ ठीक है, ऊपर भी तो आ सकता है ना सर। अभी डी और वो सी अरे का अरे साउथ रुको, असम्पशन अरे है। अरे अरे रुको 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 रुको। अगर ये नॉर्थ होता
रुको ना जरा, थोड़ा सब्र करो। अगर ये नॉर्थ होता तो थर्ड लेफ्ट में डी आएगा, तो 1 2 3 डी यहाँ पर आएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो डी का पोजीशन यहाँ पे भी आ गया, और डी के सेकंड राइट में जी होगा, मतलब जी यहाँ पर आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? हाँ sir. ठीक है, मतलब जी का पोजीशन फ्लक्चुएट हो रहा है, बट डी का पोजीशन में पता चल गया कि इन दोनों में से कोई एक आएगा। कितना पता चल गया? हाँ बोलो, क्या डाउट है? क्या डाउट है, पूछो। सर नीचे और डी और सी के बीच नीचे हो सर क्यू बनाया है ना? क्या क्या सर क्यू, नीचे क्यू बनाया है आपने। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? बाकी लोग बताओ क्या बोल रहे हैं। सर नीचे जो आपने क्यू बनाया है ना डी और सी के बीच में, उसका नॉर्थ डायरेक्शन क्या है ना सर आपने? सर क्लू को बोल रही है वो। क्लू सर क्लू की बात कर रही है, जो क्लू है ना। क्लू आपने नॉर्थ साइड से क्यों ले रहे हो? ऐसा लेफ्ट में किया है सर। नहीं नहीं, ये नॉर्थ में क्यों ले रहा हूँ? मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये नॉर्थ में हर क्लू में नॉर्थ से लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? अगर मैं कुछ क्लू नॉर्थ में लूंगा, कुछ क्लू साउथ में लूंगा, तो मैं खुद पजल हो जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्लू जो होता है और सब नॉर्थ में लेता हूँ, बट पुट करते वक्त नॉर्थ साउथ दोनों देख के पुट करता हूँ। मतलब देखो, डी सी को मैंने नॉर्थ बनाया, यहाँ पे देखो सी को नॉर्थ बनाया, तो डी हमारा थर्ड राइट लेफ्ट में हो गया। तो बट यहाँ पे पुट करते वक्त मैं दोनों पॉसिबिलिटी देखता हूँ। कितना समझ में आता है मुझे कि नॉर्थ में लेगा थर्ड लेफ्ट में लेना है, साउथ में थर्ड लेफ्ट कहाँ पे लेना है। ये क्लू में एक ही पोजीशन पे रखता हूँ। अगर मैं कुछ नॉर्थ बनाऊंगा कुछ राइट बनाऊंगा तो वो पजल हो जाएगा ना। इसके लिए मैं क्लू को नॉर्थ में बना के रखता हूँ। अगर ऊपर साउथ होता है तो सिर्फ पोजीशन चेंज कर देता हूँ। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, sir. चलो अब ये वाले पॉसिबिलिटी में आ जाओ। सर बोला ये है, सी और डी वापस बताओ ना एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर डी सी हमारा नॉर्थ फेस करेगा, अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो डी उसके थर्ड लेफ्ट में आएगा, तो 1 2 3 डी यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर। अगर डी नॉर्थ फेस कर रहा है तो जी उसके सेकंड राइट में आएगा। तो देखो अगर ये नॉर्थ फेस करेगा तो जी सेकंड राइट में आ सकता है कि यहाँ पर? नहीं बताओ। नहीं। तो हम साउथ फेस कराएंगे तो जी यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ठीक है, मतलब डी का पोजीशन यहाँ पे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है डी का पोजीशन का। बट एक बात बताओ, डी अगर सी साउथ फेस करता है तो साउथ फेस करेगा थर्ड राइट में, डी यहाँ पर भी तो आएगा ना, यहाँ पे भी आ सकता है। Yes, sir. आ सकता है कि नहीं? और डी का सेकंड राइट में जी होना चाहिए। अगर मैं इसको नॉर्थ लेता हूं तो यहाँ पे भी जी आ सकता है कि नहीं? सेकंड राइट में। अगर ये डी साउथ में लेता हूं तो जी यहाँ पर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो अगर देखा जाए तो वैसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो जी फ्लक्चुएट कौन हो रहा है? जी फ्लक्चुएट हो रहा है, बट डी देखो इतना पता चल गया कि मतलब सी के अकॉर्डिंग डी कितने जगह पे आएगा? इन दोनों जगह पे ही आएगा। इतना पता चल गया ना? बताओ स्टूडेंट। तो एज अ क्लू यहाँ पे लिख, ये ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ ये फर्स्ट वाले क्लू में ना सी को नॉर्थ पे करेंगे और यहाँ पर सेकंड में साउथ को, ऐसा नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। मैं 2 पॉसिबिलिटी में खत्म कर दूंगा इसको। आपको हैबिट जो रखना है 2 पॉसिबिलिटी या मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटी का रखो। बनाने के लिए तो आप एक्स्ट्रा बना के कर सकते हो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ पे, हाँ बोलो। ये सेकंड वाले पे ना, यहाँ पर हम लोग कर नहीं सकते सी को साउथ में रख के? नहीं कर सकते ना, डायग्राम अलग अलग है ना, डायग्राम अलग अलग है ना। यहाँ पे सी देखो यहाँ पर है, हाँ, एच आउटसाइड फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, दोनों अलग अलग है, तो आप मिक्स नहीं कर सकते। हाँ। चलो यहाँ पे देखो सी हमारा अगर इनसाइड फेस करेगा तो इनसाइड फेस करेगा, उसके थर्ड लेफ्ट में डी आना चाहिए। तो 1 2 डी यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? स्टूडेंट बताओ, डी यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? ठीक है, अगर ये आउटसाइड फेस कर रहा है सी तो 1 2 3 डी यहाँ पर आ सकता है। मतलब डी का पोजीशन 2 जगह पे चाहिए। सही है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? चलो बादल आगे पढ़ो। G does not sit opposite to the person who sits immediately right of B. देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि जी जो है उस बंदे के सामने नहीं बैठेगा जो बी के इमीडिएट राइट में होगा।
तो बी का इमीडिएट राइट कौन है? ये है ना, बी का इमीडिएट राइट कौन है? ये है ना। तो इसके सामने जी बैठे हैं, सवाल उठ रहा है क्या? जी बैठे हैं, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। बी का इमीडिएट राइट ये होगा, तो यहाँ सामने जी नहीं आएगा। बोला है ना क्लियरली, बी का इमीडिएट राइट में जो बंदा होगा उसके सामने जी नहीं आएगा, यही बोला है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, तो जी नहीं आएगा यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, ये वाला क्लू फिर से बिठाते हैं। अब देखो सी का, अगर सी फेस कर रहा है इनसाइड, तो उसके सेकंड थर्ड लेफ्ट में डी आएगा। अगर मान लो मैंने डी यहाँ पर ले लिया, ठीक है, सी फेस इनसाइड करके मैंने डी यहाँ पर ले लिया, और डी के सेकंड राइट में जी होगा, तो मैं अगर देखो अगर मैं साउथ लेता हूँ तो सेकंड राइट यहाँ पे आएगा जी, बट जी यहाँ पे ले सकता हूँ क्या मैं? नहीं सर। जी, तो अगर मैं इसको नॉर्थ करता हूँ तो जी यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं? डी और जी। यस सर। और सी हमारा अगर इनसाइड फेस कर रहा हूँ तो उसके थर्ड लेफ्ट में, अगर मान लो सी आउटसाइड फेस कर रहा हूँ तो 1 2 डी यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं डी? मुझे बताओ। हाँ सर। और डी को मैं अगर इनसाइड फेस कर रहा हूँ तो जी यहाँ पर आएगा कि नहीं? हाँ। अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको छोड़ दो, अभी भी बहुत सारी बन रही है पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। ये ऐसा क्लू हम लोग ऐसे रखते हैं, चलो आगे पढ़ो। A faces same direction as E and G. A faces the same direction as E and G. E and G. Okay. आगे पढ़ो। F is not an immediate neighbor of E. F is not an immediate neighbor of E. ठीक है, F is not an immediate neighbor of E. Okay, गया। फिर आगे पढ़ो। Immediate neighbor of A हाँ, faces opposite direction to each other. अच्छा, तो मतलब अगर एक साउथ फेस करेगा तो नॉर्थ फेस करेगा, एक नॉर्थ तो एक साउथ। ठीक है, आगे बढ़ो। Done sir. डन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ई और ए को बिठाना। देखो यहाँ पे दो जगह हमारे पुट है, फिक्स है यहाँ पे, डी को यहाँ पे बिठाना है। ठीक है, डी को यहाँ पे बिठाना है, और ये दो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे फिक्स किया होगा कि डी को यहाँ पे बिठाना है। अब मुझे ई और ए को बिठाना है साथ में, तो दो जगह ऐसा ढूंढो जहाँ पे मैं ई और ए को बिठा सकूं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस साइड में हाफ पार्ट में कोई दो जगह साथ में है ई और ए को बिठाने के लिए? नहीं नहीं है। यहाँ पर है, बिठा सकता हूँ मैं ई और ए को। देखो तीन जगह है खाली, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ई यहाँ पर बैठेगा नहीं तो मैं अगर क्या मैं ए को ले सकता हूँ? यहाँ पे ए को ले लूं। यहाँ पे बोला है ए यहाँ पे नहीं बैठेगा, या तो फिर डी बैठेगा, यही था हमारा। अगर मैं ए को यहाँ पे ले रहा हूँ तो ई यहाँ पर आ जाएगा, और क्या बोला है ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई होगा, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई होगा, मतलब ए हमारा साउथ फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अगर ये मैं जस्ट एक क्लू बिठा रहा हूँ, तो मेरा अगर ई ए यहाँ पर बैठ गया तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी फिक्स हो जाएगा ना, यहाँ पे दो ही जगह था ना हमारा, तो ए तो यहाँ पे बैठ गया तो डी यहाँ पर आ जाएगा। और क्या बोला है कि सी के थर्ड लेफ्ट में डी होगा, सी का थर्ड लेफ्ट में डी होगा, मतलब ये साउथ हो जाएगा सी हमारा, तो ही सी के थर्ड लेफ्ट में डी होगा ना। बताओ। यस सर। ठीक है, अगर डी के सेकेंड राइट में जी होगा, मतलब अगर मैं साउथ लूंगा तो ही यहाँ पे जी को बिठा पाऊंगा ना। स्टूडेंट बताओ। यस सर। ठीक है, और क्या बोला है कि बी का इमीडिएट राइट में जी नहीं है, बी का इमीडिएट राइट में कौन है? ये, और जी नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। ए के बाजू में जो लोग हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, तो अभी तक तो पता नहीं। ए ई और जी सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो ए का डायरेक्शन क्या है? इनसाइड, तो ए का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनसाइड, और जी का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनसाइड। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? पहले बताओ स्टूडेंट, बताइए। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो बोलोगे कब? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है। किसे नहीं हो रहा है पहले ये बताओ। सर मुझे तो बोलोगे कब मैम? पूरा बनने के बाद? देखो कहाँ से नहीं हो रहा है? देखा, ये प्रॉब्लम होता है, फिर मेरा लिंक टूटेगा, पूरा फ्लो टूट जाता है। पूरा बनने के बाद आप बोलोगे नहीं हो रहा है।
इसलिए मैं हर स्टेप में पूछता हूँ कि क्लियर हुआ कि नहीं। सर मेरा सब राइट है, डायरेक्शन गलत है। ओके, अभी मैंने डायरेक्शन बनाना है हमने। बताओ बताओ कहाँ पे फंस रहे हो आप, कहाँ से बताऊं? ए ई का जो डायरेक्शन है ए जी और ई से ए जी और ई से देखो, ए का डायरेक्शन क्या था हमारा, नॉर्थ था, ठीक है। तो क्या बोला है, ए का डायरेक्शन और ई और जी का डायरेक्शन सेम होगा। अगर ए का नॉर्थ है तो ई का भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा, जी का भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ से डाउट था? और कोई डाउट है? यहाँ से डाउट था क्या? अभी क्लियर है क्या, मुझे बताओ। नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ, अब सर, क्लियर clear है। क्लियर, यहाँ पे बोला है कि ए के जो नेबर होंगे बाजू के, वो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। तो ई बताओ क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ, तो एफ क्या फेस करेगा, साउथ। क्लियर? देखो बन गया कि नहीं यहाँ पर, स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर। यस यस सर। सबका सेम ऐसे ही बना था? सर सेम हाँ, ऐसे सर। गलत है सर, खाली डायरेक्शन गलत हुई। चलेगा, लेकिन बाकी तो क्लियर है, बाकी सब प्रॉपर पोजीशन पे बैठा ना? हाँ यस सर। सर। ओके, वेरी गुड। चलो नोट डाउन कर लो। किसी को डाउट है क्या इसमें, पूछना है तो बताओ मैं फिर से। सर बी और एफ एक दूसरे को फेस करेंगे ना? एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, इसमें क्या बोला है, बी यस फेसेस एफ। सर, रॉन्ग है ये वाला Wrong है? शायद रॉन्ग है सर। रॉन्ग है? हाँ सर मेरा यस ना सर, डी फेसेस एफ है ना। बी फेसेस एफ, तो बी फेस कर रहा है एफ को, बट एफ फेस कर रहा है, ऐसा कंफर्म नहीं है ना। बी फेसेस एफ मतलब बी फेस कर रहा है एफ को, बट अगर ऐसा बोल दिया कि बी और एफ फेसेस ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे। बट इसमें क्या बोला है, तो सर बी फिर फेसेस एफ। दोनों कंडीशन राइट होगी ना फिर? कौन सी कंक्लूजन? दोनों कंडीशन राइट होगी ना फिर, दोनों डायग्राम। नहीं, दोनों कैसे रहेगा, दूसरा बनाते हैं ना। देखो अगर यहाँ पे ई नहीं आएगा, तो अगर मैं मान लेता हूँ ए ले लेता हूँ, यहाँ पे ई ले लेता हूँ, ठीक है। अगर देखो ये क्या बोला है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई आएगा, तो ये साउथ फेस करेगा, तो ही इमीडिएट लेफ्ट होगा यहाँ पे। हाँ यस बरोबर? सर। ठीक है, ए का और ई का और जी का डायरेक्शन सेम है, तो अगर ए का डायरेक्शन साउथ है तो ई का भी डायरेक्शन साउथ हो जाएगा और जी का भी डायरेक्शन साउथ हो जाएगा। बरोबर? और डी का हाँ, पोजीशन सर। हमारा फिक्स हो जाएगा कि नहीं, डी का पोजीशन फिक्स हो जाएगा। और सी हाँ। थर्ड लेफ्ट में डी आएगा, तो मतलब सी के थर्ड लेफ्ट में डी आएगा, मतलब सी साउथ नॉर्थ फेस करेगा, तभी तो थर्ड लेफ्ट में डी आएगा। और डी के सेकंड sir. राइट में जी आएगा, अगर ये नॉर्थ फेस करे सेकंड राइट में जी आ जाएगा। और ए का जो हाँ, बाजू वाला है वो क्या फेस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन फेस करेगा। अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो ये नॉर्थ फेस करेगा, तो दोनों बन रहे हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या हाँ, क्या वही दिया है, बोला है। पढ़ो क्वेश्चन दोनों में। बन रहा है। नहीं नहीं, B लेकिन faces सर F. बी फेसेस एफ है ना? बी फेसेस एफ, तो बी फेस कर रहा है एफ को, यहाँ पे बी फेस कर रहा है एफ को। आगे पढ़ो, कुछ तो हमने मिस किया है। ई सेट E sits immediate left of A. ई सीट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। सही है सर। हाँ सही है, यहाँ पे भी सही है। आगे पढ़ो, 2% Two sits between person. G and H. जी और एच के बीच 2% है, जी और एच B, के बीच B, में, बी और B, एच के बीच B. में भी सही है, यहाँ पे भी सही है। ठीक है, आगे पढ़ो। C sits immediate left of H. कौन कौन? सी C. सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, यहाँ पे भी सही है। सी सीट इमीडिएट लेफ्ट, यहाँ यहाँ पे भी भी सही सही है। है। हाँ, पढ़ो G आगे। sits second to the right of D. जी सीट Second to the right of G. Sorry, D. डी का सेकंड राइट में जी इधर आ गया, और डी के सेकंड हाँ, राइट में जी यहाँ भी आ गया। है। बरोबर है, सही है। D sits third to the left of C. डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यहाँ पे भी बन रहा है। डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यहाँ पे भी बन रहा है। आगे पढ़ो। G does not sit opposite to the person who sits immediate right of B. जी डज नॉट सिट अपोजिट टू द पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो यहाँ पे तो जी बाजू में ही आ गया, तो इसके इमीडिएट राइट में तो जी यहाँ पे नहीं आएगा, इसके इमीडिएट राइट में जी। बरोबर है? हाँ, सही है। हाँ आगे A पढ़ो। faces same direction as E and G.
ए फेसेस सेम डायरेक्शन, जी ए फेस कर रहा है इनसाइड तो जी फेस कर रहा है इनसाइड, और क्या फेस कर रहा है, ई फेस करेगा इनसाइड। यहाँ पे ए फेस कर रहा है आउटसाइड, ई आउटसाइड, जी आउटसाइड, बरोबर है। पढ़ो। F is not an immediate neighbor of E. F is not an immediate neighbor of E. F is not an immediate neighbor of E, तो नहीं, यहाँ पे immediate neighbor नहीं है। Immediate neighbor of A faces opposite direction to each other. तो यहाँ पे भी opposite direction है, यहाँ पे भी direction opposite है, तो B faces F दिया हुआ है ना, B faces F दिया हुआ है, तो B यहाँ पे फेस कर रहा है F को, बट क्या है मतलब कुछ तो मिसिंग है। F का तो कंफर्म नहीं है ना सर, कि जब फेस करेंगे तो दोनों पर। नहीं ऐसा नहीं होता है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। सर आपने बोला था कि कभी कभी दोनों राइट होता है, फिर क्वेश्चन से कट होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। अब नहीं, कंडीशन तो दोनों फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन से कट होंगे तो देखते हैं, वही बोल रहा हूँ। सर सेकेंड वन राइट है, आज मैंने अड्डा में सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन। ये वाला राइट है सर आपने भी यही राइट बोला था लेक्चर में। तो एक काम करो, वो लाइन है ना बी फेसेस एफ, उसको लिख लो, बी फेसेस बी एंड एफ फेसेस ईच अदर, तो राइट होगा। अड्डा में देखो पहला क्या लिखा है, देखो जरा, बी फेसेस बी एंड एफ फेसेस ईच अदर होगा फिर। नहीं सर, बी फेसेस एफ ही है सर, तो बी फेसेस एफ ही है। ठीक है, बट एफ फेसेस बी है क्या, ऐसा लिखा है क्या वहाँ पे? नहीं। तो फिर दोनों कंडीशन में बी फेस कर रहा है ना एफ को। हाँ सर। पर सर इसमें एफ आउटसाइड फेस कर रहा है ना, तो बी को फेस नहीं कर रहा है। लेकिन उसने कुछ बोला है क्या एफ के बारे में? इसमें बोला है बी फेस कर रहा है एफ को, मैं आपको देख रहा हूँ लेकिन आप मुझे देख रहे हो, ऐसा बोला है क्या? मैं आपको देख रहा हूँ ना, अगर ऐसा बोला बी के बारे में बोला है, बी के बारे में बोला है, अगर ऐसा बोलता कि बी एंड एफ फेसेस ईच अदर, तो आप भी मुझे देख रहे होते, मैं आपको भी देख रहा होता, तो एक दूसरे को हम देख रहे होते, ईच अदर है ना। तो एक काम करो, क्वेश्चन में मॉडिफाई करो, बी एंड एफ फेसेस ईच अदर डाल दो, तो ये वाला करेक्ट कर लो। ये कंडीशन तो दोनों राइट हो रहे हैं। सर आपने बी को दोनों में नॉर्थ क्यों लेके किया है, एक में साउथ लेना चाहिए था ना। नहीं, क्योंकि इसको फेस करा रहे ना हम लोग, एफ को फेस कराया ना हमने। ओके सर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में जब लास्ट टाइम हमने किया था तो हमने बी को एक में साउथ फेस कराया था, एक में नॉर्थ, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे थे, तो ये कैंसिल हो गया। हाँ वो कैंसिल हो जाएगा, वो तो जगह पे हो जाएगा। चलो एक सिर्फ ऐड कर लेना, बी एंड एफ फेसेस ईच अदर, तो ये कंडीशन सही बैठेगा, इसको सिर्फ ऐड कर लेना है। वहाँ पे बी फेसेस एफ है ना, वहाँ पे लिख लेना बी एंड एफ फेसेस ईच अदर, तो ये वाला सही बैठ जाएगा। ईच अदर मतलब सेम डायरेक्शन ना, फिर ईच अदर मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, और एक दूसरे को तभी देख पाएंगे जब वो नॉर्थ फेस करेंगे। और सर वो फर्स्ट वाला आपने जो किया वो वाला, और चलो कौन सा, वो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेंटेंस चेंज किया ना उसमें, फेसेस ईच अदर। तो बताओ, मुझे बी फेस कर रहा है एफ को, बट एफ फेस कर रहा है क्या बी को, मुझे बताओ। नहीं सर नहीं, हाँ ईच अदर नहीं, ईच अदर नहीं है, इसलिए रॉन्ग करना है। क्योंकि मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि बन रहा है आपका दोनों पॉसिबिलिटी राइट बन रहा है। ऑप्शन टिक करने जाओगे तो ऑलमोस्ट सेम ही आंसर भी सेम आएगा, लेकिन आपको आपके ब्रेन को मतलब कन्विंस होना चाहिए कि ये दोनों राइट कैसे हो सकता है। तो मैंने क्या किया, जस्ट एक मॉडिफाई किया उसमें क्वेश्चन में कि बी एंड एफ फेसेस ईच अदर, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बी और एफ एक दूसरे को देख रहे हैं, बट इस कंडीशन में बी एफ को देख रहा है बट एफ बी को नहीं देख रहा है, इसलिए कैंसिल करना है। कैंसिल करने के हिसाब से बताया मैंने, जबकि आपका आंसर देखा जाएगा दोनों से राइट निकलेगा। इसे देखो, ए का सेकंड राइट कौन है, ए का सेकंड राइट कौन है, एच। ए का सेकंड राइट यहाँ पे कौन है, एच। आंसर सेम ही आएगा, बट आपको कन्विंस करने के हिसाब से मैंने वो सेंटेंस में मॉडिफाई किया, समझे? यस सर। और रॉन्ग होगा तो कहाँ रॉन्ग होगा पता है? रॉन्ग यहाँ पे हो सकता है कि अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया कि ए का डायरेक्शन क्या है, बट इस कंडीशन में साउथ बोलोगे आप और इस कंडीशन में नॉर्थ बोलोगे, तो वहां पे रॉन्ग होगा, बाकी लेफ्ट और राइट अपोजिट सब सेम आएगा, समझे?
हाँ सर, फिर मतलब फिर क्वेश्चन के हिसाब से फिर कैंसिल होगा अगर ऐसे नहीं क्वेश्चन के होगा। हिसाब से कैंसिल होगा, यस क्वेश्चन के हिसाब से कैंसिल होगा, करेक्ट। ये कितने मिनट में सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन? हाँ सर, दोनों में एक ये भी सेम है, आउटसाइड फेसिंग और सब इनसाइड सब सेम फेसिंग। रहेगा, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है ना। सब सेम है, बस वो बी फेसेस एफ है ना, वो फेस ईच अदर कर दो तो ये सही हो जाएगा। सर प्री लेवल पे है क्या? हाँ हाँ, प्री लेवल पे है। हाँ सर टाइम लेगा ये तो। प्री लेवल पे मतलब ये आप पकड़ से पीओ लेवल का है, क्लरिकल लेवल का नहीं है, ये मैं जानबूझ के लिया। हाँ मतलब, हाँ प्री में पीओ लेवल। हाँ मतलब कैसा, ये आपका बहुत टफ रहता है। इसमें ये कैसा आपका ओवरऑल प्रैक्टिस कराती है, आपका लेफ्ट और राइट जो था आपने इजी इजी सीखा था, यहाँ पे मस्त अच्छा खासा वार्म अप हो गया आपका। तो ये कैसा ब्रेन को एकदम उस अकॉर्डिंग बना दिया कि लेफ्ट और राइट कैसे यूज करना है। तो ये जैसे कितने मिनट में practice सॉल्व होना चाहिए सर? 2.5 मिनट में, मैक्स टू मैक्स। सर 4-5 मिनट लग गया सर इसमें तो। हाँ स्टार्टिंग है ना, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे टाइम तो लगता है, पहले समझोगे आप कि लेफ्ट कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते जाओगे आपका टाइम कम होते जाएगा। मैक्स टू सर ये मैक्स। नहीं, नॉर्थ साउथ में कंफ्यूजन होता है इसमें, नॉर्थ साउथ में राइट लेफ्ट लो, फिर ये कंफ्यूजन होता है कि ये राइट नहीं, ये रॉन्ग हो गया। वो शुरुआत है ना, इसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग तो समझ में आ जाएगा। चलो लिख लिया आप लोगों ने इसको? हाँ चलो रफ कर दूं मैं? यस हाँ सर। ठीक है, चलो क्लास फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसकी सर कल आपका लेक्चर होगा क्या? क्या क्या? कल आपका लेक्चर होगा? कल मेरा लेक्चर नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है ना मेरा लेक्चर। लाइव में नहीं रहेगा ना सर? लाइव में नहीं रहेगा, मेरा लेक्चर ऑफलाइन में रहेगा। ऑफलाइन रहेगा। हाँ थाने में। नहीं, घाट पर। टॉपिक होगा? क्या 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 बोल रहे हो मैम? टॉपिक पूछ रहे हो? टॉपिक होगा? कभी 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 का टॉपिक? नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर यही चलेगा, यही होगा ना, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। खत्म कहाँ हुआ है? मतलब अनसर्टन होगा ना लाइन वाला? हाँ अनसर्टेन होगा, अनसर्टेन, यस यस अनसर्टेन होगा। सर ऐसे हाँ, क्वेश्चन बोलो। और 2-3 लो ना, प्रैक्टिस हो लूंगा जाएगा। अगले, हाँ ले रहा हूँ, टफ लग रहा है। अगले हफ्ते लूंगा, अगले हफ्ते लूंगा, मिक्स और लूंगा। ओके सर। ठीक है, अनसर्टन के लाइन वाले सब कभी होगे तो? अगले हफ्ते ही। पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, 2-3 क्वेश्चन और लेके, फिर अगले हफ्ते हम सर लोग ये और। फ्री वाले क्वेश्चन है क्या? हाँ प्री वाले क्वेश्चन। अरे घबराओ मत, सम है पहले तो सेंड करे क्या आपको सर? आपके पास है? हाँ सर है मेरे पास। हाँ भेज दो, मैं भेज दो, भेज दो भेज दो भेज दो। सर मैंने आपको बॉक्स वाला पजल सेंड किया था। वो भी भेज दो फिर से, क्योंकि मैंने फोन को फॉर्मेट मारा है। भेज दो फिर से, दोनों भेजो। ओके सर। चलिए क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बाय। सबक है सर। सबक है, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या मतलब? जय माता दी। जय माता दी। सायोनारा सर। सायोनारा सायोनारा।